तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 100 नैनो कूलम है ना, इज एट ए डिस्टेंस 2 मिलीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर of a cube as shown in the figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? देखो क्यूब है यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब. A point charge plus 100 nanocoulomb is at a distance of 2 millimeter directly above the center of a square of side 5 सेंटीमीटर of a cube as shown. मतलब ये कि बच्चों जो क्वेश्चन है ना उसमें सही मायने में 3D डायग्राम आ जाओ और ये तो ये ऐसा क्यूब है ये, ठीक है। अब इस क्यूब में जो स्क्वायर बोला गया है प्लेट, तो यदि अपन ये माने, अब इसमें जो साइड दी है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर है और यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पर 2 मिलीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। यहाँ पर ये पॉइंट है कोई जिस पर प्लस 100 नैनो कूलम चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो हमको फाइंड करना है ये स्क्वायर साइड जो है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इससे मतलब एक फेज से। भाई क्यूब है, सारे फेज कैसे होंगे, स्क्वायर ही होंगे, सबकी साइड क्या होगी 5 सेंटीमीटर। किसी एक फेज से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों। पूरे टोटल कितने फेस होंगे, 6 फेस, और उससे टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा 5। पूरे 6 फेस से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा बाहर 5, तो एक फेस से कितना निकलेगा, किसी भी एक फेस से 5/6। मतलब हमको एक फेस से जो फ्लक्स है, सपोज 5' फाइंड करना है, तो ये जाएगा 5/6। अब व्हाट इज 5, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग को मालूम है बाय गॉस थ्योरम हम टोटल फ्लक्स 5 इक्वल टू क्या होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। व्हाट इज क्यू, चार्ज प्लेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। इसका मतलब 5' इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 5 की वैल्यू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। इसमें आप वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा 5' इज इक्वल टू कितना जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है 100 नैनो, 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। नैनो तो इतना ही होता है ना। और रहा सवाल नीचे 6 और एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो 5' इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचेगा 10 टू द पावर -3, जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +3। तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8.85। जहाँ तक बात है बच्चों देखो, यदि केवल 8 होता तो यह 48 होता। अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 50 आ जाएगा, लगभग 50 के आसपास आएगा ये। 6 8 जा 48 और 8.85 है, अप्रॉक्सीमेटली 50 आएगा। तो 100/50 मतलब 2, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3। एग्जैक्ट आंसर है, आप करके देखिए 1.88 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
राइट, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर। अब की बार हमको नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया थ्रू द सरफेस ऑफ ए क्यूब इज, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए क्यूब इज गिवन 16 किलो सॉल्यूशन, टोटल फ्लक्स 16 इंटू 10 टू द पावर 3, किलो का मतलब तो 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द, फर्स्ट चार्ज बताना है। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, इफ द नेट, इफ फाइव नेट 0 तो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये भी 0 रहेगा क्या, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा हमने। तो बच्चों एकदम सिंपली क्वेश्चन हो गया है। तो फिर भाई आपको जो क्यूब है, ये हो गया क्यूब, इससे टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो हमको गिवन है, इसके अंदर चार्ज क्यू, तो बाय, है ना, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का हमको पता है फाइव नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ε0 इंटू 5, तो क्यू इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 5 की वैल्यू गिवन है 16 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 16 इंटू 8, है ना, और 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना आएगा, है 8.85 इंटू 16, 8.8 करके देखा तुमने, 8.85, ये क्या हो गया, क्या है 8.85 इंटू 16 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, ये कर क्या रहा है, ये गुणा कर रहा है ये यार, ये कैलकुलेटर कैसा है यार, ये 8.85, अच्छा इसको उसने वो कर दिया है 8.85 हाँ, वो तो ठीक है, 8.85 इंटू कर देते हैं हम 16 है ना, आंसर नहीं बता रही है, हैं क्रॉस के नीचे ये एंटर 708 डिवाइडेड बाय 5 बता रहा है, ये बेकार कैलकुलेटर है इसका। तो हाँ कितना बता रहे बच्चों, 141 इंटू 10 टू द पावर -9, नैनो के किलो के हिसाब से तो यही आंसर आएगा यार, है ना। अब ये बोल रहे हैं 0.1, नहीं तो कूलम में तो ठीक है, इसको यदि अपन वो भी करते हैं, हाँ ठीक है, तो भी यदि 30 यदि करते हैं अपन तो ये 0.1, अच्छा आ तो गया 0.145 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है 0.145 माइक्रोकूलम, ठीक है ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि यदि मान लीजिए क्यूब से टोटल फ्लक्स जो है यदि 0 है, निकल ही नहीं रहा है, तो फिर मतलब वो बोल रहे हैं इज इट करेक्ट टू से दैट देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड।
तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए 3 माइक्रो कूलम है और दूसरा -3 माइक्रो कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो टोटल फ्लक्स भी कितना रहेगा? 0। लेकिन अंदर चार्ज तो है। तो यदि यहाँ पर वो बोलते हैं इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब वेयर 0, इज इट करेक्ट टू से देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स? तो अपना आंसर होगा नो। नो, राइट? इफ देयर आर मैनी चार्जेस but the sum of the charge is equal to 0, net charge is equal to 0, then the electric flux through the cube it should be 0. तो 0 होने के लिए या तो 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो आउटवर्ड चार्ज आउटसाइड में होना चाहिए, या फिर इनसाइड में जो नेट वैल्यू है चार्ज की वो कितनी होनी चाहिए? 0। पर आप बोलो चार्ज ही नहीं है। क्यों नहीं होंगे? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होगा, रख सकते हो, तो भी फ्लक्स कितना रहेगा? 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो आप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर नेगेटिव x इज गिवन -100 I न्यूटन पर कूलम एंड पॉजिटिव x एक्सिस इट इज 100 I न्यूटन पर कूलम. A cylinder of length 30 centimeter has its axis along x एक्सिस. मतलब यदि अपन यहाँ पर बात करें तो ये सिलेंडर की जो एक्सिस है वो ये हो गई along x axis, और with its center at 0 0, सिलेंडर का ये, मतलब ये ऐसा हो गया y axis. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमको कितना गिवन है? E इज इक्वल टू 100 I, और इस डायरेक्शन में कितना गिवन है? E इज इक्वल टू -100 I, ऐसा गिवन है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड. साथ में इस सिलेंडर का अपन को रेडियस गिवन है, ये रेडियस R, ये गिवन है हमको 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 है ना. लेंथ 30 दी है, उससे कुछ अपने को जरूरत ही नहीं पड़ रही है. फाइंड फ्लक्स थ्रू द ईच फेज. तो एक फेज तो ये दिख रहा है, एक फेज ये दिख रहा है, और एक ये कर्व्ड फेज दिख रहा है. तो कर्व्ड फेस के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि इसका सरफेस एरिया ऐसा होगा S. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एंगल कितने का बनेगा? 90 का. तो 3 फेस हो रहे हैं, एक ये 1 बोल सकते हैं अपन, एक ये 2 बोल सकते हैं, और तीसरा ये कर्व्ड फेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, थर्ड. तो यदि मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस, इस फेस से, तो आपका आंसर हो जाएगा E1 डॉट S1. मतलब φ1 इज इक्वल टू E1 इंटू S1 इंटू cos 0. यदि ऐसे करना तो ऐसे करो, नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. E1 कितना जाएगा? 100 I डॉट S1 कितना होगा? सरफेस एरिया इसका, तो सर्कुलर दिख रहा है, πr² इंटू I, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, S πr² इंटू I, वेक्टर के फॉर्म में. और I डॉट I कितना होता है? 1. तो ये हो जाएगा 100 इंटू पाई इंटू r². तो जो फ्लक्स आएगा φ1 वो हो जाएगा 100 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू बच्चों r 0.1 स्क्वायर. तो इसका मतलब φ1 की वैल्यू आ गई, क्योंकि डेफिनेटली ये 1/100 हो गया, 100 कैंसिल हो गया तो पाई, मतलब 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये हो जाएगा फर्स्ट फ्लक्स. सेम यदि आप बात करोगे तो ये फ्लक्स φ2 रहेगा, इतना ही. अब φ2 कितना रहेगा? तो रहेगा E2 डॉट S2. ये भी ऐसे ही रहेगा, -100I डॉट
पाई आर स्क्वायर आई, क्योंकि इसका भी सरफेस एरिया इसी तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी डायरेक्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सॉल्व करोगे सब कुछ सेम आएगा। तो ये φ2 की वैल्यू भी इतनी आएगी 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब रहा ये कर्ड फेज से यहां पर, तो यहां पर φ3 ये कितना हो जाएगा E डॉट एस, तो ये हो जाएगा E इंटू एस इंटू कॉस 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और सरफेस एरिया अपवर्ड है। एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसका मतलब अब टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, मतलब 3.14 प्लस 3.14 प्लस 0, तो यह जाएगा 6.28 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टोटल फ्लक्स। अब मान लीजिए सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है Q, तो हमारी थ्योरी बोलती है φ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q, तो Q इज इक्वल टू ε0 इंटू ऑफ φ, तो ε0 जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू φ की वैल्यू ये लिखी है 6.28, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 5.56 इंटू 10⁻⁻11, इतना आ जाएगा 5.56 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, राइट। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम passes through a surface of 5 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इसका मतलब स्फीयर है ये। फर्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस इफ इट रेडियस इज डबल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कॉजिंग द फ्लक्स। आप समझ रहे हो क्वेश्चन को? क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि ये एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास हो रहा है। नेगेटिव का मतलब तो इंटर ही कर रहा है ना, और यहां पर क्या है चार्ज सेंटर पर। रेडियस कितना है इसका r, वो हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स की हमको वैल्यू फाई की वैल्यू गिवन है -1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। रेडियस हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस इफ रेडियस इज डबल्ड। कुछ नहीं होगा, यदि अंदर चार्ज Q है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। तो फाई जो है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। फाई जो है वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर। फाई जो है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर। तो इसलिए आपका आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा, फाई इज इक्वल टू -1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चाहे ये साइज हो चाहे इसका डबल साइज हो, रेडियस का कोई इफेक्ट ही नहीं है। फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर। हाँ, चार्ज डबल कर देते तो फ्लक्स डबल हो जाता।
सेकंड हमको पूछा गया है फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कॉजिंग द फ्लक्स, मतलब क्यू। तो एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 5 हो जाएगा। तो कितना जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 5 -1000। तो आपका आंसर जाएगा Q इज इक्वल टू -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये आंसर हो जाएगा। अंदर जो चार्ज है मतलब नेगेटिव चार्ज है। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन फिगर इज डायरेक्टेड अलोंग plus x direction and given by Ex is equal to 5ax plus 2b, where E is in a dimension, taking A is equal to of 10 Newton per coulomb per meter and B is equal to 5 Newton per coulomb. Calculate first electric flux through the cube and second net charge enclosed within the cube. ओके, हमको क्वेश्चन में मतलब जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है, ऐसा सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस गिवन है, मतलब और वो भी ये फॉर्मूले पर डिपेंड कर रही है। वो हमको फॉर्मूले पर डिपेंड कर रही। ई एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस 2b, और क्वेश्चन में हमको ए की वैल्यू गिवन है 10 और बी की वैल्यू गिवन है हमको 5। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स होनी चाहिए 5 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ऑफ 5। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू 50x प्लस 10। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो रही है। अब स्वाभाविक है जो फ्लक्स निकलेगा वो केवल किससे जाएगा, m से और n से, इन फेसेस से नहीं जाएगा, इन फेसेस से नहीं जाएगा, इससे नहीं जाएगा, इससे नहीं जाएगा, ये सब परपेंडिकुलर है क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो अपवर्ड हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी। तो एंगल कितना बनेगा 90 का, तो फ्लक्स कितना होता है 5 इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो जो भी फ्लक्स रहेगा वो केवल किस फेज से रहेगा, एम फेज से और एन फेज से, इन दो फेज से रहेगा। लेकिन जहां तक अच्छा साइड हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब ये जो एरिया बनेगा स्क्वायर का वो एरिया कितना बनेगा, हाँ वेरी गुड। तो पहले अपन ये जो एम फेज दिख रहा है वहां पर बात करें, ई एम। तो आपको दिख रहा है वो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है ये वाला फेज, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ई एक्स की वैल्यू ई एम की वैल्यू कितनी जाएगी 10, केवल 10, x 0 रखोगे तो, क्योंकि जो m है m फेस फॉर m, इसके लिए x की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब है ई एम इज इक्वल टू 50 इंटू 0 प्लस 10, मतलब केवल 10 रहेगा। और ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है क्यूब, उसमें जो एम फेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और सरफेस एरिया ऐसा रहेगा, मतलब थीटा कितना बनेगा 180, जबकि यहाँ वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और ये भी ऐसा है, तो इसलिए ये यहाँ पर फ्लक्स जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन। तो चलिए पहले तो ईएम निकालते हैं, नहीं ईएम तो अपन ने निकाल लिया है,
फ्लक्स निकालते हैं फाई एम, तो हो जाएगा ई एम डॉट एरिया ए एम, तो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 180। कॉस 180 बच्चों कितना रहेगा? -1। तो इसलिए फ्लक्स एम से जो रहेगा वो रहना चाहिए -E इंटू ए। अब फाई एम की वैल्यू माइनस ई अपन निकाल चुके हैं 10, तो ये 10 हो गया। और एरिया की बात जहां तक है तो क्यूब की एज गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो किसी भी एक फेस का एरिया कितना रहेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 बाई 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितने मीटर स्क्वायर? 0.1 इंटू 0.1, तो 0.1 स्क्वायर। तो इसलिए जाएगा फाई एम इज इक्वल टू -0.1 आ जाएगा। ये किससे फ्लक्स निकाला? फाई एम से, एम से। अब अपन एन फेज से निकालेंगे, अब अपन एन फेज से निकालेंगे, ये एन फेज से। तो एन फेज के लिए यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड करनी पड़ेगी, ये तो कितनी होगी एन पर इलेक्ट्रिक फील्ड? ई एन, तो हो जाएगा, ये दिख रहा है ना फॉर्मूला, 50 इंटू एक्स। तो ये एन फेज का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 प्लस 10, ये 1 से आ जाएगा इससे, बाय 1। तो ई एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5 प्लस 10 15 आ गई। फ्लक्स कितना होगा एन से? तो ई एन इंटू ए इंटू कॉस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में। कॉस 0 की वैल्यू 1, फाई एन। ई एन कितना जाएगा? 15। एरिया कितना जाएगा? 0.1 स्क्वायर, कॉस 0 1, तो फाई एन इज इक्वल टू 0.15। ये इससे फ्लक्स हो गया। हमको निकालना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। पहला क्या है? माइनस, यहां पर जगह नहीं है ना, चलिए आगे कर दे। -0.1 प्लस कितना? टोटल कितना रहेगा? 5 नेट कितना था फर्स्ट? माइनस प्लस 0.15, तो इसका मतलब कितना जाएगा? 0.05। ये फ्लक्स की वैल्यू रहनी चाहिए। हाँ ठीक है, 5 इंटू 10⁻², यही आंसर है। यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अभी सेकंड पार्ट भी बताना है, क्यूब के अंदर कितना चार्ज, तो कितना इनसाइड में चार्ज यदि क्यू हो तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होता है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो क्यू कितना हो जाएगा? ε0 टाइम्स ऑफ फाई। वैल्यू रख दीजिए 8.85 10⁻12 इंटू 5 कितना? 5 इंटू 10⁻²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 8.85 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻, फाइव इतना ही था ना, हाँ, -14। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जैसे यदि मान लो ऐसे करना है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लो। तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 से क्या होगा? 8.85 डिवाइडेड बाय 2, और इंटू 2 जो किया था उससे 10 हो जाएगा, तो 10⁻²।
-13 आ जाएगा ये, और ये कितना जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो ऐसे कर सकते हो आप। कहाँ है आंसर? यही आंसर? अच्छा ये वाला आंसर है। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।